हेलो गाइस, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आज हम शुरू करेंगे हमारी एक बहुत बढ़िया ड्रामा, एक बहुत बढ़िया और बहुत शानदार ड्रामा। ड्रामा का नाम आपने सुना होगा एज यू लाइक इट, जिसके रचयिता जो हैं, जिसके राइटर जो हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता। एक बहुत महान शख्सियत, एक बहुत महान राइटर, प्ले राइट तो है ही ये। प्ले राइट के अलावा एक बहुत बड़े पोइट, एक बहुत बड़े कवि है ये। सोनेटियर हैं, द ग्रेटेस्ट सोनेटियर। इनके नाम से शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट भी बने। लगभग अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे दुनिया भर के कवियों को, लेखकों को प्रभावित करने वाले, न जाने कितनी भाषाओं में इनके ड्रामाज को, इनके प्लेज को कंपोज किया गया या ट्रांसलेट किया गया या परफॉर्म किया गया। खुद का एक अलग से थिएटर बनाने वाले या एक अलग थिएटर में एक एक्टर के रूप में बतौर एन एक्टर क्या करने वाले, अपनी भूमिका को अदा करने वाले विलियम शेक्सपियर की एक खास पेशकश आपके सामने है, वो है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है और इसके जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, हीरो हीरोइन, जिनको हम कह सकते हैं ऑरलैंडो और रोसलिंड है। ऑरलैंडो और रोसलिंड कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस जो ड्रामा है इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना जा रहा हूं। और मात्र एक इंट्रो वीडियो मान लो आप, ये छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट की एक छोटी सी वीडियो, और इस इंट्रो वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि इस ड्रामा में कितने एक्ट हैं, एक्ट के जो सीन्स हैं और हर सीन में क्या होता है, इसके जो पर्टिकुलर टाइटल और सब टाइटल है वो हम अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। आज आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू इस ड्रामा के बारे में पता लगने वाला है, और कैरेक्टर्स के बारे में चरित्र चित्रण भी अगली वीडियो के अंदर होंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स इसके अंदर मेजर और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो मिलाकर के लगभग 16-17 कैरेक्टर्स, 18 कैरेक्टर्स बैठ जाते हैं। तो वो सारे के सारे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट में मेजर कैरेक्टर्स जैसे रोसलिंड हुए, सीलिया हुई, ऑरलैंडो हुआ, ओलिवर हुआ, ड्यूक फ्रेडरिक हुए, सीनियर ड्यूक हुए फर्डिनेंड, और एडम हुआ, और जैक्स हुआ, और टचस्टोन हुआ। बाकी के औरों के बारे में विलियम है, फीवी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, अपनी अगली वीडियो में, यानी 2 वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी एक बार की क्या है क्या नहीं हुआ, फिर एक्ट वाइज हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। इस तरीके से हम ड्रामा कंप्लीट करेंगे, करीबन 7-8 पार्ट या फिर 10 पार्ट्स का ये लगभग एक ड्रामा कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद मैकबेथ उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। पहले एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए। आज की क्लास सिर्फ ओवरव्यू के नाम हम पढ़ेंगे। ओवरव्यू, इसकी ओवरव्यू क्या है, अगर ओवरव्यू से क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसकी थीम क्या है, कैरेक्टर्स हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। इसका प्लॉट क्या है, प्लॉट के बारे में भी हम एक ब्रीफ इंट्रो जानेंगे। तो शुरू करें दोस्त, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, नथिंग एल्स, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट ड्रामा मैक्सिमम पार्ट इसका मैक्सिमम पार्ट, यानी कि केवल जो एक्ट 1 है उसको छोड़ करके मैक्सिमम पार्ट आप कह दीजिए, एक्ट जो है कंप्लीट पार्ट ही कह दो, आप कंप्लीट ही पार्ट कह दो कि थोड़ा बहुत छोड़ दो, बस थोड़ा बहुत छोड़ करके इसका कंप्लीट पार्ट किसमें है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन के अंदर है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जो है दरअसल एक इमेजिनरी फॉरेस्ट है, वारविकशायर में इसको इमेजिन किया जाता है ना। और जो आर्डेन नाम है वो जो अपने विलियम शेक्सपियर उनकी मदर का नाम भी था मैरी आर्डेन, शायद उसके नाम पर इन्होंने कंपोज किया है। तो अ जर्नी, हम एक यात्रा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, और ये यात्रा करेंगे किसके अंदर, प्रेम की, पहचान की और फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन की। ये प्रेमी जो हैं, एक तरफ ऑरलैंडो है और ये आपकी क्या है, रोसलिंड है, ठीक है ना। अब देखिए इंट्रोडक्शन की बात करें, पूरा की पूरा जानरा जो है टाइप है, टाइप कैसा है ये पेस्ट्रल कॉमेडी है। अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन उठाए कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट्रल कॉमेडी, और आपसे ऑप्शन पूछ ले मच अडो अबाउट नथिंग, एक पूछ ले एज यू लाइक इट, एक पूछ ले मैकबेथ, और एक पूछ ले किंग लियर, तो आप याद रखना किंग लियर और मैकबेथ तो आपके क्या हैं, ये ट्रेजेडीज हैं, ये कॉमेडी नहीं है। और मच अडो अबाउट नथिंग अगर है तो वो पेस्ट्रल नहीं है। पेस्ट्रल आपकी कौन सी है, जेनरा है। पेस्ट्रल जेनरा कौन सा है, ये आपका एज यू लाइक इट है। रिटिन ये लिखी गई है लगभग 1599 से लेकर के 1600 तक, या फिर इन दोनों सालों में से किसी एक साल में। इसका पब्लिकेशन किस में हुआ था, फर्स्ट फोलियो में हुआ था। भाई साहब किस में हुआ था, फर्स्ट फोलियो में इसका पब्लिकेशन हुआ था, और कौन सा साल था, 1623 में।
कब हुआ था? फर्स्ट फोलियो में 1623 में इसका प्रकाशन हुआ, 1599 में लिखी गई। याद रखना, विलियम शेक्सपियर ने अपने जिंदा रहते हुए यानी कि 1616 में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय के दौरान इन्होंने कोई भी अपनी पोइम, कोई भी अपना ड्रामा पब्लिश नहीं किया। अगर देखा जाए 154 सोनेट्स लिखे हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी हैं और 39 प्लेज लिखे हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी चीज पब्लिश नहीं कराई। सारी की सारी पॉस्थुमस हैं और उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई हैं। इसका जो सेटिंग है, उसका बैकग्राउंड है, वो क्या है? द फ्रेंच कोर्ट, ये एक फ्रांसीसी कोर्ट है, एंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आपको फ्रेंच कोर्ट देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन देखने को मिलेगा। जो इसका एक्ट 1 है, आपका एक्ट 1 जो है, इसके अंदर एक, जैसे प्लॉट के अंदर होता है, एक प्लॉट के अंदर क्या होता है? एक्सपोजिशन होता है। तो आपका जो एक्ट 1 है वो एक एक्सपोजिशन के टाइप से है, एक्सपोजिशन है, कंप्लीट एक्सपोजिशन, ठीक है ना। और जो एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 जो है वो आपका क्या है? इसके अंदर एक कंप्लीट क्लाइमैक्स टाइप का आता है, इसके अंदर क्लाइमैक्स हो जाता है और राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, और फिर डिनूमेंट जो आता है आपके एक्ट 5 में आता है, और ये एक्ट 5 तक आप कंप्लीट इसको देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक्सप्लोर करता है प्रेम की थीम को, पहचान और प्रकृति की थीम को। पहचान भी है और प्रकृति के बारे में भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें आई हैं। और एक बहुत फेमस आपने सुनी होंगी, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। एक फेमस कोटेशन आपने यहाँ सुनी होगी, तो वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। थीम्स क्या क्या है? एज यू लाइक इट की थीम से अगर पूछे आपसे क्वेश्चन, तो थीम क्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी थीम है प्रेम। पूरी की पूरी रोमांटिक लव से भरी हुई है, और रोसलिंड, सीलिया, ऑरलैंडो, ओलिवियर, फीबी और बहुत सारे विलियम वगैरह सब ये जो है प्रेम में ओतप्रोत रहते हैं। 4 मैरिड कपल लास्ट में बनते हैं। ये जो कॉमेडी एंड होती है वो 4 शादियों से एंड होती है। 4 अलग अलग जोड़े यहाँ पर शादी करते हैं, चर्चा भी करेंगे हम। फैमिलियल लव, इसके अंदर पारिवारिक प्रेम भी देखने को मिलेगा। ओलिवर जो होता है, जो ऑरलैंडो का भाई होता है, स्टार्टिंग में वो प्रेम नहीं करता, लेकिन बाद में अपने भाई से वो प्रेम करने लग जाता है, स्नेह करने लग जाता है, भाई के प्रति लगाव हो जाता है। उधर जो ड्यूक सीनियर है फर्डिनेंड, उसको फ्रेडरिक जो है बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, भगा दिया, निकाल दिया उसको, और फिर बाद में लास्ट में वो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, वो अपने भाई को चाहने लग जाता है। इधर सीलिया, चचेरी बहन, रोसलिंड को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, चचेरी बहनें एक दूसरे के अंदर प्रेम, तो प्रेम जो है बहुत देखने को मिला है। सेल्फ लव भी है, स्वप्रेम भी है। जो बफून्स होते हैं, जो इसके अंदर जो फूल्स होते हैं, वो सारे अपने आप से प्रेम करते हैं। आइडेंटिटी एंड डिस्गाइज, पहचान और बदला हुआ भेष भी इसमें देखने को मिलेगा। रोसलिंड जो होती है वो डिस्गाइज करती है एज गैनीमीड। गैनीमीड द पेज ऑफ द पैगॉन है, जॉब जो देवता हैं उनके रूप में वो रूप ले लेती है। चैलेंजेस जेंडर रोल्स, और वो जेंडर रोल्स को चुनौती देती है। होमोसेक्सुअल यहाँ पर देखने को, होमोसेक्सुअलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेचर वर्सेस सोसाइटी, यहाँ पर प्रकृति और समाज, इन दोनों में आपको डिफरेंस या इन दोनों में एक प्रकार का डिलेमा देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वो प्रस्तुत करते हैं फ्रीडम को, स्वतंत्रता को एंड सिंप्लिसिटी को। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ऑरलैंडो भाग करके यहाँ आ जाता है, ठीक है ना, मतलब हर जो रोसलिंड है वो भी भाग करके आर्डन में आ जाती है। तो आर्डन एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। कॉन्ट्रास्टिंग विद द करप्शन ऑफ द कोर्ट, जबकि कॉन्ट्रास्ट किसके साथ है? सोसाइटी में वहां पर कोर्ट जो है, उनका दरबार है, वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है? माफी और समझौते। इसके अंदर बार बार छोटी छोटी चीजों में माफी हो जाती है। ऑरलैंडो अपने भाई ओलिवर को माफ कर देता है। इधर जो है ड्यूक, जो फर्डिनेंड है, वो सीनियर ड्यूक जो है, वो फ्रेडरिक को माफ कर देते हैं। तो माफी बहुत चलती रहती है इसके अंदर, एक दूसरे से माफी मांगता रहता है, बिल्कुल ही चलता रहता है। द प्ले एंड्स विद मल्टीपल रिकॉन्सिलिएशन, और बाद में बहुत सारे समझौते, बहुत सारी हार्मनीज यहाँ पर देखने को मिलती है। द फुलिशनेस ऑफ लव, प्रेम की जो मूर्खता है वो देखने को मिलती है। ऑरलैंडो जो है प्रेम के कारण कविताओं को लिख लिख करके पेड़ पर टांग दे, कविताओं को पेड़ पर लिख देते हैं और पेड़ पर लिखते हैं। तो रोसलिंड जो है ऑरलैंडो को प्रेम करना, उसको वो करना सिखाती है। मतलब कहने का मतलब ये पूरा प्रेम से उत्पोत है, रोमांटिक है, कंप्लीट रोमांटिक ड्रामा है। टच स्टोन एंड जैक्स जो होते हैं हाईलाइट करते हैं, है ना, इसके अंदर मूर्खता की प्रेम जो है कितनी मूर्खता के हद तक पहुंच सकता है, इसके बारे में जिक्र आता है। तो टच स्टोन और जैक्स जो है वो हाईलाइट करते हैं द एब्सुर्डिटी यानी भद्देपन को। किसके भद्देपन को?
कि रोमांटिक कन्वेंशन, जो रोमांटिक परंपराएं चलती जा रही है उनके कन्वेंशन को वो पूरी तरफ से, या उनके जो एब्सर्डिटी है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, भद्देपन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किसका प्रतीक है? ये सिंबॉलिज्म है, ये प्रतीक है, और ये प्रस्तुत करता है फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, सिंप्लिसिटी को, और कि भाई प्रकृति की ओर लौटो। जब कोर्ट के करप्शन से आप परेशान हो जाते हो तो ये फॉरेस्ट ऑफ ये आर्डन है, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट किससे है? कोर्ट से, कोर्ट एसोसिएटेड विद करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट जो है करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट से भरा पड़ा है, जबकि ये फॉरेस्ट जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इनका घाव मरम्मित हो जाएगा, यानी कि इनमें जो इनका जो करप्शन का घाव है वो हट जाएगा, बिल्कुल हृदय खुला हुआ उदार बन जाएगा। जैसे फर्डिनेंड सेकंड अपने कुछ साथियों के साथ, जो फर्डिनेंड है जो अपने साथियों के साथ अपना जो समय काल बिता रहा है, कहाँ बिता रहा है? जंगल में बिता रहा है। एक प्लेजेंट टाइप का एक माहौल बना रहता है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन और मन का परिवर्तन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ओवरव्यू देखो, प्लॉट्स के ओवरव्यूज देखो, प्लॉट का ओवरव्यू क्या है। एक्ट वन में क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑर्लैंडो जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसके बड़े भाई ओलिवियर के द्वारा। वो चाहता है कि मर जाए और उनके जो पिताजी संपत्ति छोड़ के गए वो उसको एक संपत्ति का एक भी भाग ना दे। इसलिए जब वो चार्ल्स से लड़ने जाता है तो चार्ल्स को बल्कि वो उकसाता है उससे लड़ने के लिए, तो और रोकता नहीं है कि चार्ल्स एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसके सामने लड़ेगा तो मर जाएगा, लेकिन वो रोकता नहीं है, लेकिन वो जाने देता है कि जा ऑर्लैंडो जा, बढ़िया तू चला जाएगा, मर जाएगा या चार्ल्स तुझे मार देगा, डेफिनेटली मुझे बड़ा मजा आएगा। रोसलिंड जो है वो बैनिश कर दी जाती है, किससे? फ्रॉम द कोर्ट से, और कहते हैं कि 10 दिन के अंदर 20 मील से भी दूर पहुंच जा, ठीक है ना। भाई और अंकल, उसके चाचा जो है ड्यूक फ्रेडरिक, उसको निकाल के पटक देते हैं कि जा तू चली जाए यहाँ से। और यहाँ पर आपको पहले जो एक्ट है इसके अंदर ये दोनों का, एक तो बैनिश और एक यहाँ पर जो ऑर्लैंडो के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वो देखने को मिलेगा। अब देखो साहब, एक्ट 2 के अंदर क्या होता है कि रोसलिंड जो है उसने भेष बदला गैनीमीड का, सीलिया ने और टचस्टोन जो है वो भाग गए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर। सीलिया ने भेष बदला था और वो कहाँ भाग गए? टचस्टोन के साथ। ये रोसलिंड, सीलिया, टचस्टोन के साथ गए थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और ऑर्लैंडो भी भाग गया, ठीक है ना, और अपने एक साथी को ले गया, और उस साथी का नाम था एडम को ले गया और अपने साथ चला गया साहब कहाँ? ये दोनों चले गए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अब आर्डन का सीन चालू हो गया यहाँ से। और एक्ट 3 जो है वो रोसलिंड एज गैनीमीड मीट्स ऑर्लैंडो, और वो ऑर्लैंडो से मिलती है एक्ट 3 के अंदर। पहले में एक्ट में क्या होता है, सीन्स अलग अलग हैं, सीन्स का डिवाइडेशन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले अगली वीडियो में हम कैरेक्टर समझेंगे, पहले अच्छे से एक एक कैरेक्टर को समझेंगे, एक एक कैरेक्टर ने क्या क्या किया। क्वेश्चन आपके इनमें से आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ देखना नहीं पड़ेगा। और आप ये पूरी की पूरी अगर टेक्स्ट को पढ़ना चाहें तो वो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, बाकी का टेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम भी हमारे पास कम है और पढ़ेंगे उसमें समय भी बर्बाद होगा। कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस उनकी क्या क्या रही, उस कैरेक्टर ने क्या किया, किस कैरेक्टर ने क्या किया, सारा हम पढ़ेंगे इसके अंदर। किस एक्ट में क्या हुआ, किस सीन में क्या हुआ, सारा पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करती है, रोसलिंड जो होती है वो गैनीमीड के रूप में ऑर्लैंडो को प्रेम करना सिखाती है, और वो कैसे सिखाती है कि भैया तेरी अगर रोसलिंड मिल जाती है तुझे तो कैसे प्रपोज करेगा, मैं बताती हूँ। फिर एक्ट नंबर 4 में क्या होता है, रोमांटिक एंटेंगलमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत गहरा हो जाता है ये प्रेम, बहुत गहरा हो जाता है। रोसलिंड जो है उसका जो डिस्गाइज है वो कॉम्प्लिकेट कर देता है मैटर को, मामले को, क्योंकि वो खुद रोसलिंड के रूप में है, और रोसलिंड के रूप में तो कोई उससे प्रेम करने लग जाता है, फीवी उससे प्रेम करने लग जाता है, कहता है मतलब फीवी जो है वो उससे प्रेम करने लग जाती है, वो उसको आदमी समझती है ना, गैनीमीड समझती है, तो उससे प्रेम करने लग जाती है। अब आगे देखो, अब एक्ट 5 में क्या होता है, मल्टीपल मैरिजेज हो जाती है जिससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, और ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रिफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, और फर्डिनेंड को प्रेम करने लग जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लव एंड मैरिज, इसके अंदर प्यार और मैरिज किन किन की हुई थी, रोमांटिक पेयरिंग्स देखो कौन कौन की हुई थी, सुन लेना। अब क्या हुआ साहब, रोसलिंड की शादी ऑर्लैंडो से हो जाती है। ऑलिवर जो ऑर्लैंडो के बड़े भाई हैं, इनकी मुलाकात सीलिया से होती है, सीलिया से प्रेम हो जाता है, वहाँ शादी हो जाती है। टचस्टोन जो इन दोनों के साथ आया था उसकी शादी ऑड्रे से हो जाती है, और सिल्वियस की शादी फीवी से हो जाती है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कौन मेल कैरेक्टर्स है, कौन फीमेल कैरेक्टर्स है, सबकी चर्चा हम चलते चलेंगे आगे। और मैसेज क्या है, लव इज ट्रांसफॉर्मेटिंग, प्रेम जो होता है ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, रूपांतरित कर देने वाला होता है, एंड ऑफन इरेशनल, हालांकि वो अतार्किक होता है, इसमें तर्क नहीं चलते, इसमें कोई भी कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो हर चीज फेयर होती है, जायज होती है लव में, यहाँ पर तर्क से आप कुछ नहीं कर सकते।
कैरेक्टर्स तो इस वीडियो के अंदर भी है लेकिन बड़े हो जाएंगे। देखो रोसलिंड है, रोसलिंड को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, रोल क्या है, ट्रेड्स क्या है, डिस्गाइज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एक एक चीज़ हम पढ़ने लगेंगे कंप्लीट। और फिर अपन जब कैरेक्टर से क्वेश्चन, हमारे कैरेक्टर्स हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम एक मिक्स करके इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर आगे हम चलेंगे इनकी डिवाइडेशन पर, एक्ट्स और सीन्स के डिवाइडेशन पर। तो इस तरीके से हम स्टोरी भी सुनेंगे, पूरी स्टोरी बढ़िया आराम से सुनना, आराम से आधा घंटे का मैं आपको कंप्लीट एक बढ़िया सा ओवरव्यू सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा ओवरव्यू, कहानी बहुत बढ़िया लगेगी, पूरी कहानी सुनाऊंगा, आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। और कहानी क्या पूरा ड्रामा है, ठीक है ना, और ड्रामा एक कहानी के रूप में सुनाया जाए तो याद भी रहता है, तो आपको सुनाई जाएगी और याद रहेगा, पूरा कंप्लीट डेटा आपके माइंड में सेट रहेगा, कोई भी कुछ भी पूछ ले बता दोगे, कौन से सीन में कौन से एक्ट में क्या हुआ था सब बता दोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी। आगे भी क्लासेस को देखने के लिए आप बने रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेड फर्स्ट का कोर्स लें तो आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर आप वीडियो चाहते हैं, कंप्लीट PDF नोट्स, क्वेश्चन टेस्ट, आप क्विज वगैरह सब चाहते हैं तो आप कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से कॉस्मोस क्लासेस के ऐप से आप ग्रेड फर्स्ट का कोर्स क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।